जय भीम दोस्तों। डॉक्टर बाबा साहब के संघर्षमय जीवन को हर कोई जानना चाहता है, और क्यों नहीं जानना चाहेगा। शायद ही कोई इस देश का मानव उनके जैसा संघर्ष करके, उनके जैसी ऊंचाई पर पहुंचकर महामानव कहलाया हो। इसी चीज को ध्यान में रखकर आजकल अनेक टीवी चैनल उनके जीवन पर आधारित सीरियल बना रहे हैं, और देशवासी भी बड़े चाह से उन्हें देखते हैं। सिनेमा या सीरियलों में सिनेमैटिक लिबर्टी के अंतर्गत प्रस्तुतिकरण के लिए कुछ सहूलतें रहती हैं। छोटी मोटी सहूलतों को हर कोई नजरअंदाज कर लेता है, मगर सहूलतों के नाम पर अगर इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई हो तो यह बर्दाश्त के बाहर है। यही वाकया मराठी टीवी चैनल स्टार प्रवाह पर हुआ है, जिस पर डॉक्टर बाबा साहब के जीवन पर आधारित सीरियल चल रहा है। यह छेड़छाड़ को लोगों तक पहुंचाने के लिए और सत्य क्या है बताने के लिए यह वीडियो बनाया गया है। तो चलिए पहले सीरियल के उस क्लिप को देख लेते हैं जिसमें छेड़छाड़ कर बहुत बड़ा झूठ दिखाया गया है। भाऊसाहेब मोरे या 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 येवा 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 अरे हार घेऊन आलात ते बरं केलं। हो बाबासाहेबांचा 100% विजय होणार याची मला खात्रीच होती। बाबा साहब आते हैं और भाऊ साहेब मोरे जो कि मराठवाड़ा के कार्यकर्ता है, बाबा साहब को देखकर जय भीम का नारा लगाने लगते हैं, और हमने जय भीम की सौगात आपको दी है ऐसा बाबा साहब को कहते हैं। यह दिखाकर जय भीम का नारा भाऊ साहेब मोरे ने 1937 में दिया ऐसा जबरन दिखाया गया है, जो कि इतिहास के साथ बहुत बड़ी छेड़छाड़ है। एवढा मोठा मी नक्कीच नाही। नाही बाबासाहेब, तुमचा जेवढा सन्मान करावा तेवढा कमीच आहे। जय भीम ही आम्हा मराठवाड्यातल्या कार्यकर्त्यांनी तुम्हाला दिलेली भेट आहे। जय भीम ही आम्हा मराठवाड्यातल्या कार्यकर्त्यांनी तुम्हाला दिलेली भेट आहे, जिसके कारण इस सीरियल के डायरेक्टर ने लोगों के दिमाग में संभ्रम की स्थिति निर्माण की है। जब भी कोई ऐतिहासिक चीज वीडियो के माध्यम से दिखाई जाती है तो डायरेक्टर पहले ऐतिहासिक सत्य को जानना जरूरी समझता है। और इतना बड़ा नारा जो आज सारी दुनिया में शिक्षा, समता, संघर्ष और स्वाभिमान का नारा जय भीम है, जिसकी शुरुआत किसने की, क्यों की और कहा की, इसे जानने की ना ही लेखक ने, ना ही डायरेक्टर ने और ना ही प्रोड्यूसर ने कोशिश की, ना ही किसी इतिहासकार से सलाह मसलत करने की कोशिश की गई। शायद उन्हें लगा होगा कौन पूछेगा, मगर गलत इतिहास को कौन बर्दाश्त करेगा। आज सारी दुनिया जानती है यह नारा किसने दिया, और जिन्होंने दिया वे भी उसी चुनाव में मध्य प्रांत से चुन कर आए थे, मगर नारा उन्होंने उससे बहुत पहले ही देने की शुरुआत की थी, और उसका सबूत भी हम दिखलाएंगे। मगर उससे पहले यह बोले इंडिया जय भीम की एक क्लिप देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मियाँ, मगर अस्सलाम वालेकुम तो ठीक है, पर इसका मतलब? अल्लाह की सलामती रहे तुम पर। और जवाब है वालेकुम अस्सलाम बाबू। समझे, हमारे में सलाम दुआ ऐसे ही रहता है जैसे तुम्हारे लोग झुककर मुजरा करते हैं, जोहार माए बाप, जोहार माए बाप। मियाँ के इस जवाब से बाबू हरदास का चैन उड़ गया। जोहार माए बाप का मुजरा रात को भी उन्हें सोने नहीं देता था। जय रमापति बाबू। क्या हुआ बाबू? बाबू पूरा सोचकर कार्यालय में आते हैं और कार्यकर्ताओं को कहते हैं सबके अलग अलग तरीके के अभिवादन है, हमारा भी अलग अभिवादन होना चाहिए, जिससे हमारी एकता, हमारा स्वाभिमान और संघर्ष दिखना चाहिए। ऐसा अभिवादन होना चाहिए तो झुक कर नहीं तो छाती ठोक कर लेना चाहिए। वो कैसे बाबू? हमारे देश का इतिहास किसने लिखा? भट्टो ने। हाँ भट्टो ने ना? हाँ। और उस इतिहास को बदलने वाले कौन? डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। हाँ, बस फिर इसके बाद हर किसी की जुबान पर उन्हीं का नाम होना चाहिए।
हाँ, वो तो है और ही ना क्या? बाबू। वो तो है। वैसे नहीं। इसके बाद अभिवादन करते हुए पहला बोलेगा जय भीम तो दूसरा बोलेगा बल भीम। जय भीम, बल भीम। वाह बाबू, जय भीम, बल भीम। और बाबू सच कहता हूँ, आज जय भीम कहते ही ना मेरा सीना स्वाभिमान से चौड़ा हो गया। अब मैं सीना ठोक कर बोल सकता हूँ, हाँ। मैं भीम का सिपाही जय भीम वाला हूँ। हम भीम के सिपाही जय भीम वाले हैं। ये जय भीम का वरदान देश के कोने कोने में हमें ले जाना है। बराबर है। और बाबू, ये जो तुम्हारा सपना है ना, जरूर पूरा होगा। देख लेना, एक दिन इस पूरे भारत का पालनहार जो है ना, सिर्फ जय भीम ही रहेगा। जय भीम, बल भीम। दोस्तों, हमने देखा बाबू हरदास ने नारा सिर्फ जय भीम का ही नहीं बल्कि उसके साथ बल भीम का भी दिया था। मतलब पहला जय भीम से अभिवादन करेगा तो दूसरा उसे बल भीम कहकर उत्तर देगा। दोस्तों, यह नारा उन्होंने काफी सोच समझकर लोगों के लिए और खास तौर पर समता सैनिक दल के लिए बनाया था। यह नहीं कि मन में आया और बोल दिया, जो सीरियल में दिखाया गया है। तो चलिए हम उस तारीख को देख लेते हैं और बाबू हरदास एलएनजी के अक्षरों में लिखा पत्र भी देख लेते हैं। दोस्तों, यह पत्र उन्होंने समता सैनिक दल को लिखा है और तारीख है 6 जनवरी 1935, जिसमें सैनिक कैसा होना चाहिए, उनकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, उन्होंने अभिवादन में क्या कहना चाहिए, जिसमें बहुत ही क्लियरली जय भीम बल भीम कहने का ऑर्डर है। जिसके बाद हर कोई जय भीम बल भीम कहने लगा और पत्र व्यवहार में यह शामिल हुआ। बाबूजी का बायोपिक बोले इंडिया जय भीम बनाते वक्त सेंसार में दिखाने के लिए इतिहास से कई दस्तावेजों को सबूत के लिए एकत्रित करना पड़ा था। मगर क्या सोचकर सीरियल में यह त्रुटिपूर्ण असत्य को दिखाया जा रहा है, यह वे ही जाने। और वैसे भी सीरियल सेंसार नहीं किए जाते, मगर सीरियल के कर्ता धर्ताओं ने जो झूठ दिखाया है उससे लोग असमंजस में पड़ गए हैं। अब पता नहीं और कितने झूठ इस सीरियल में दिखाए गए होंगे। इसलिए लोगों से अनुरोध है, यह सीरियल देखते हुए सतर्क रहे। इन्हें सच्चे इतिहास से नहीं, अपनी टीआरपी से मतलब है। और सीरियल वाले भी समझ ले, थोड़ा अभ्यास कर सत्य दिखाए। टीआरपी और जल्दी के चक्कर में लोगों को ऐतिहासिक झूठ न परोसे, उनकी भावनाओं से न खेले।